हरियाली तीज की व्रत कथा भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए भगवान शिव ने देवी से कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कठिन साध्य तपस्या को देखकर बड़े चिंतित और दुखी होते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने सच्चे मन से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। गिरिराज, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ी कठिन तपस्या की है। इसी से प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं यही जानने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। देवर्षि नारद की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए थे। बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, अगर स्वयं श्री विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, और वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता भी इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। इस तरह हे देवी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर देवर्षि नारद फिर से विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। उस समय तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तब उसने तुम्हारे व्याकुल मन का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि सखी, मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं तो विचित्र धर्म संकट में हूँ। सखी, अब मैं क्या करूं? प्राण त्याग देने के अलावा अब कोई भी उपाय शेष नहीं है। अपनी सखी को अपने मन की बात बताकर तुम बड़ी दुखी हो गई और रोने लगी। तो तुम्हारी सखी, जो कि बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी, कहने लगी, सखी, प्राण त्यागने का इसमें भला कारण ही क्या है? संकट के समय में बड़े धैर्य से काम लिया जाता है और नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह किया जाता है। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लिए चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। तुम वही साधना में लीन हो जाना और मुझे विश्वास है कि भोले शंकर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। देवी, फिर तुमने अपनी सखी के कहने पर ऐसा ही किया। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहां चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर हे देवी, गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज प्रारंभ कर दी। इधर तुम्हारी खोज रहती, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठिन साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर फिर देवी, मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं
तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहीं आ पहुंचे और तुम्हारी इस कठिन साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठिन तपस्या में बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ और मेरी तपस्या भी सार्थक हो चुकी है। पिताजी, क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और देवी वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली हर युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं, तो उनके सुहाग की लंबी आयु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरियाली तीज की इस व्रत कथा को सुनते समय या पढ़ते समय अपने हाथ में आप साबुत चावल के 7 दाने रखें या फूल रखें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए विश्वास के साथ ये चावल के दाने या फूल मां पार्वती के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से आज के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।